माफ़ी मांगने की शुरुआत होती है जब आदमी अपने अहंकार से पार पा लेता है। वो जानता है कि अहंकार बुरी चीज़ है या व्यर्थ की चीज़ है, तुच्छ चीज़ है, इसको त्याग देना चाहिए। तब फिर वो माफ़ी मांगने की जो उदारता है या जो बड़प्पन है उसके भीतर डेवलप हो पाती है। और ये भी कि आदमी अपनी गलती को महसूस करना समझ जाए कि उसने किसी को चोट पहुंचाई है या उसके द्वारा अनजाने में भी किसी को चोट पहुंची है, वो उसके सामने वाले की जो पहुंची हुई चोट की अनुभूति स्वयं को भी हो जाए, तब फिर आदमी माफ़ी मांगने में समर्थ हो पाता है। जब वो समझता है कि मैं जैसा अपने लिए व्यवहार चाहता हूँ वैसा ही सामने वाले के लिए व्यवहार हो, तो हम पहले तो गलती करते ही नहीं है कि हमारे मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, इंसान ही नहीं किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे, लेकिन पहुंचती है तो हम माफ़ी भी मांगते हैं। और उसके बाद फिर बचपन से लेकर अब तक की जितनी भी जहाँ जहाँ हमें याद था कि वहाँ वहाँ हमने हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा है, तो हमने बहुत से लोगों से माफ़ी मांगी है। हमारा एक भांजा लगता है वो आया था, हम भी छोटे थे, वो हमसे 2-3 साल और छोटा था। तो एक बार हमने उसको, वो नीम में चढ़ा था, वो शहर शहर में रहता था, वो आया था तो हमने कहा ये जामुन है, तो उसने ऐसे खाया तो उसको बड़ा कड़वा लगा, उसने ऐसे थूक दिया। तो ये बात थी। और शायद कभी खेल कूद में हम लोगों के बीच मारपीट भी हुई रही हो। तो बाद में हमने एहसास किया कि हमारा व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, जब हमारा भी बचपन था उसका भी था। हमने उससे कई साल पहले माफ़ी मांगी थी कि यार उसके लिए हमको माफ़ करना। इसी प्रकार एक हमारी भांजी लगती है, अभी काफ़ी साल पहले उसने कुछ कपड़े पहने थे, तो हमने उसको ऐसे ही मजाक में कहा कि अरे तुम्हारे कपड़े तो पुराने हैं, ये वो केवल मजाक था वो। लेकिन बाद में हमने एहसास किया कि उसके लिए तो ये सही था, उसका तो उसकी नज़र में तो उसका अपमान हो रहा था ना, भले वो बच्ची थी। तो हमें बहुत तकलीफ हुई इस बात से, क्योंकि किसी का अपमान हम नहीं चाहते कि संसार में कोई किसी का अपमान करे या किसी का अपमान हो, विशेष रूप से उसके कपड़ों या इस सब चीज़ों, पैसा या किसी भी चीज़ के लिए अपमानित ना हो कोई। बहुत हम पछताए। और हमने उस बच्ची से फिर बाद में माफ़ी मांगी कि कुछ साल पहले हमने उसके पास मोबाइल नहीं था, दीदी के पास हमने किया, उसकी माँ के पास। हमने कहा कि दीदी वो कई साल पहले मैंने उसको ऐसा चिढ़ाया था और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ऐसा कहा था उससे। तो ये सब करके ये हमारे मन के इलाज हैं। अगर हम माफ़ी ना मांगते तो हम पीड़ित ही होते रहते, क्योंकि वो जो बोझ है, जो वजन है, जो पश्चाताप का, जो हमारे द्वारा किया गया अपराध है, उसका जो अनुभूति है वो चैन नहीं लेने देती। तो इसलिए माफ़ी मांगना ही पड़ता है। माफ़ी मांगकर हम हल्के हो जाते हैं कि ठीक है, हमने सिर झुकाया, हम अपनी गलती मानते हैं, हम शर्मिंदा हैं अपने किए पर। तो इसके बाद कुछ मन को आराम पहुंचता है। एक लाइन थी हमेशा, जो बहुत सारी गहरी गहरी बातें कुछ पंक्तियों में, कुछ कविताओं में या कुछ शेर शायरी में सिमट जाती हैं, तो बहुत सटीक समझ में आती हैं। बहुत साल पहले हमने ये सुना था कि, ये पढ़ा था कि कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। तो पिछले बहुत सालों से, कम से कम 12-13 सालों से, यही हमारे जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें ये भी है कि पहले अपने से तो किसी से गलती, मतलब किसी को कष्ट पहुंचे ही नहीं, ये प्रयास है। अनजाने में भी पहुंचता है तो हम माफ़ी जरूर मांगते हैं। और किसी से जब हमको तकलीफ होती है तो फिर हम माफ़ कर देते हैं, या तो इग्नोर कर देते हैं या तो माफ़ कर देते हैं।